7, Chapter Transportation in Animals and Plants, Module 1, Circulatory System, Blood. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को वेरियस एक्टिविटीज के लिए सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर और एनर्जी की ज़रूरत होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कई सारे वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वेस्ट मटेरियल हैं ये हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, तो इन्हें बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। इन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है बॉडी के उन पार्ट्स तक ले जाने के लिए जहां से ये रिमूव हो सकें, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं जैसे कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन, उन्हें बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक पहुंचाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये यूजफुल मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट बॉडी में कैसे होता है? ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। All useful materials and harmful waste materials are transported in the body through circulatory system. तो समझ आया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? गुड। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाते हैं? थ्रू ब्लड। और ये ब्लड फ्लो करता है थिन ट्यूब्स में, और इन थिन ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेसल्स। और आपको पता है हमारी बॉडी में इन ब्लड वेसल्स का एक पूरा बड़ा सा नेटवर्क होता है। तो blood flows in a network of tubes that are called blood vessels, और बॉडी में ब्लड पंप होता है बाय हार्ट। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स का एक बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क और ब्लड, इन तीनों के द्वारा मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। So what forms the circulatory system in humans? Heart, an extensive network of blood vessels, and the blood form the circulatory system in humans. अब हम सबसे पहले ब्लड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड रेड कलर का एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और इन ब्लड वेसल्स से वो बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5.5 लीटर्स ब्लड होता है। और ये जो ब्लड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है? क्या काम करता है ये ब्लड? तो ब्लड का सबसे पहला फंक्शन है सब्सटेंसेस को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के हर पार्ट, हर सेल तक पहुंचाना। चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स digested food to all parts, all cells of the body. ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर सेल तक, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक भी पहुंचाता है, और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से उसको रिमूव करने के लिए। तो क्या क्या करता है ब्लड? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स digested food from small intestine to all the cells of the body. It also transports oxygen from the lungs to the body cells and carbon dioxide from body cells to the lungs.
and all the waste products formed in the body. समझ आया ना आपको कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं? अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ब्लड किससे बना होता है. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ब्लड 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है और ये 2 कंपोनेंट्स हैं फ्लूइड कंपोनेंट जिसे प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड या सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं ब्लड सेल्स. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, द फ्लूइड कंपोनेंट that is called as plasma and the solid or cellular component that are blood cells. और कौन-कौन से blood cells होते हैं? RBCs यानी red blood cells जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और WBCs यानी white blood cells जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. तो कौन-कौन से ब्लड सेल्स हुए? आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. पिक्चर में देखिए, ये है आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट और ये जो लिक्विड है जिसमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये लिक्विड है प्लाज्मा. समझ आ गया ना आपको? तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डज ब्लड कंसिस्ट ऑफ? गुड. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दैट आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है. ये येलोइश से कलर का होता है और ये 90% वाटर से बना होता है. किससे बना होता है? 90% वाटर से बना होता है. प्लाज्मा में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. और प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? प्लाज्मा वाटर और वेरियस अदर मटेरियल्स जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स और हार्मोन्स, इनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है. द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इज टू कैरी वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. अब डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, पर उससे पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा है मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा कि द हार्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स substances like digested food from the small intestine to all cells of the body, oxygen from the lungs to the body cells, and carbon dioxide from the body cells to the lungs. Waste products from the body cells for the removal from the body. Blood consists of plasma and blood cells that include RBCs, red blood cells, WBCs, white blood cells and platelets. Plasma is the fluid part of the blood. It is yellowish in color and it contains about 90% water. Plasma carries water and various materials like digested food, waste materials and hormones from one part of the body to another. यहाँ तक समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं. एक तरह के सेल्स जो ब्लड में पाए जाते हैं वो हैं रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. ये सेल्स डिस्क शेप्ड होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं. आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस. आरबीसीज में रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन. क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन. A red color pigment called hemoglobin is found in the RBCs. और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि why is blood red in color,
तो आपको आंसर पता है ना? ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का होता है। फ्रेंड्स, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और लंग से बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसे लंग्स तक लेकर जाता है। सो हीमोग्लोबिन इट ट्रांसपोर्ट्स oxygen from lungs to all the cells of the body and it also carries carbon dioxide produced by the cells to the lungs. अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक एफिशिएंटली पहुंचाना नामुमकिन है। तो समझ आई आपको हीमोग्लोबिन की इम्पोर्टेंस ब्लड में? तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला वो रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक एफिशिएंटली पहुंचाता है। आपको पता है ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बॉडी में कहाँ पर फॉर्म होती हैं? रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, रेड बोन मैरो में। RBCs आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। और ये बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो एक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू है जो कुछ बोन्स में पाया जाता है। इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो RBCs बनाते हैं। तो समझ आ गया ना आपको बोन मैरो क्या होती है? और इसी बोन मैरो में RBCs बनते हैं। RBCs का एवरेज लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज है, यानी एक RBC केवल 120 डेज ही अलाइव रहता है। और फ्रेंड्स, आपको एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो RBCs होते हैं हमारी बॉडी में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट से बनते हैं, अबाउट 2 मिलियन RBCs पर सेकेंड। तो अगर हम किसी नीडी पर्सन को ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत क्विकली विद इन अ डे हमारी बॉडी में जितना ब्लड हमने दिया है वो फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। तो कोई भी हेल्दी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन एक सोशल वर्क है और ये किसी पर्सन की लाइफ सेव कर सकता है। और हमने अभी ये भी देख लिया कि ब्लड डोनेशन से हमारी हेल्थ पर, बॉडी पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। तो कोई भी हेल्दी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी पर्सन की लाइफ सेव कर सकता है। और ये जो ब्लड डोनेट करते हैं ये बहुत क्विकली विद इन अ डे हमारी बॉडी में वापस बन जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लड डोनेट करते हैं हम, ये ब्लड बैंक में स्टोर होता है। जब भी किसी नीडी पर्सन को ज़रूरत होती है ब्लड बैंक से ये ब्लड उसे प्रोवाइड किया जाता है। सो ब्लड डोनेशन इज़ अ सोशल वर्क एंड डोनेटिंग ब्लड कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन and there are no harmful effects of blood donation on the body. अब फ्रेंड्स बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं और इररेगुलर शेप के होते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अनलाइक RBC। RBC में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस नहीं होता, लैक करता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं, पर साइज में ये RBCs से बड़े होते हैं। The number of WBCs is less in comparison to RBCs, but in size they are bigger than RBCs. And the main function of WBCs is to fight against germs that enter our body and protect us from diseases. और WBCs का मेन फंक्शन क्या है? WBCs का मेन फंक्शन है उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करना जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो इस तरह से WBCs हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। समझ आ गया ना आपको? फ्रेंड्स, WBCs कई टाइप्स के होते हैं, पर इनका टाइप्स आपके कोर्स में नहीं है।
पर इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो few hours to few years होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द WBC। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये कलरलेस, राउंड या इरेगुलर शेप्ड टाइनी सेल्स हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स आर कलरलेस, राउंड और irregular shaped tiny cells that are formed in the bone marrow। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो करीब 8 से 14 दिन का होता है, 8 to 14 days। फ्रेंड्स, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो कट से, वुंड से ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी ब्लड लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती और थोड़ी देर बाद एक डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है जो कट को प्लग कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये ब्लड क्लॉट बनता है ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी वजह से। द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। सो विच आर द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, आपको पता है ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर ब्लड में ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। एंड दिस कंडीशन इन विच certain clotting factors are lacking in the blood is a disease and is called as hemophilia or bleeder's disease। और वो कंडीशन जिसमें ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये एक डिजीज है जिसे हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है थ्रू जीन्स। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। ये डिजीज जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और इवन एक स्मॉल छोटा सा वुंड या कट पर्सन के लिए फेटल हो सकता है क्योंकि द पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ। समझ आया ना आपको? देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड इवन अ स्मॉल वुंड और कट कैन प्रूव फेटल टू सच पर्सन्स एज दे कैन ब्लीड टू डेथ। तो हमने आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इनके फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं एक टैबुलर फॉर्म में और इस तरह से हम मेन पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, they are red in color due to the presence of hemoglobin. White blood cells, they are colorless. Platelets, they are also colorless. Red blood cells are disc-shaped cells. White blood cells are irregular shaped cells. And platelets, they are round or small irregular shaped cells. Nucleus is absent in red blood cells, whereas nucleus is present in white blood cells. In platelets, nucleus is absent. The lifespan of red blood cells is about 120 days. The lifespan of white blood cells is a few hours to a few years depending on the type. And the lifespan of platelets is about 8 to 14 days. And what is the function of red blood cells? Its function is to carry oxygen, and the function of white blood cells is to protect the body from diseases, and platelets, they help in clotting of blood. तो फ्रेंड्स, आज के मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।